हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल CGWR के अंदर। आज है 25 मई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? इसका राइट आंसर होगा रेड बुल के ड्राइवर बेल्जियम के रहने वाले मैक्स वेत्समन के द्वारा बेसिकली ये जो रेस है वो जीती गई है। इसी के अंदर जो सेकंड नंबर पे रहे हैं वो फेरारी के कार्लोस सेंज जूनियर रहे हैं और थर्ड नंबर पे एल नॉरिस रहे हैं जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। अब अपने बात करते हैं लेविस हैमिल्टन के बारे में जो कि इस रेस के अंदर 7th पोजीशन पे रहे थे। तो अपने कह सकते हैं कि इस रेस के हिसाब से जो ये दिन था ये इनका सबसे बुरा दिन माना जा सकता है। अब अपने बात करते हैं इस साल अभी तक ये जो रेस हुई है वो 5th नंबर की रेस हुई है। और यदि अपने बात करते हैं इसको ग्रैंड प्रिक्स अपने कहते हैं। सबसे पहले इस साल की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हुई वो एमिलिया रोमांगो रेस हुई थी ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वेत्समन के द्वारा जीती गई। फिर पुर्तगाली जो ग्रैंड प्रिक्स है वो हुई थी जिसको लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई उसको भी लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। और अब जो है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको जो है मैक्स वेत्समन के द्वारा भी जीता गया है। ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं जैसे मोनाको की। जो मोनाको है बेसिकली ये जो फ्रांस कंट्री है, फ्रांस कंट्री के साथ जो भूमध्य सागर की बाउंड्री जो टच होती है वहीं पर पर्टिकुलर ये एक बीच का जो एरिया है उसको मोनाको का नाम दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में कौन सा चक्रवात जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र है वहां से टकराए जाने की इसकी उम्मीद या फिर घोषणा की गई है? अब यदि अपने बात करते हैं इसका नाम जो है वो यश साइक्लोन या चक्रवात रखा गया है। और ये जो नाम दिया गया है बेसिकली जो ओमान कंट्री है उसके द्वारा ये नाम दिया गया है। अब अपने बात करते हैं अभी कुछ समय पहले 2-4-5 दिन की अपने बात करते हैं। उससे पहले इंडिया के अंदर जो तोकते साइक्लोन आया था वो जो है भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का जो तटीय कोस्ट एरिया है वो वाला जो एरिया है इससे प्रभावित हुआ था। अब अपने बात करते हैं ये जो तूफ़ान है यश तूफ़ान, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि 26 मई से 27 मई तक जो है भारत के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये टकरा जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे अम्फान की बात करते हैं तो इस साइक्लोन का जो नाम है बेसिकली जो थाईलैंड कंट्री है उसके द्वारा दिया गया है। तोकते की बात करते हैं तो ये म्यांमार कंट्री के द्वारा दिया गया है। और गति साइक्लोन की बात करते हैं तो ये इंडिया के द्वारा तूफ़ान का नाम दिया गया है। अब अपने बात करते हैं यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने ने यहाँ पर बात की है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में अपनों ने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। आज अपने बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। बात कर रहे हैं उड़ीसा की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। उड़ीसा के साथ भारत के विभिन्न राज्य हैं जैसे कि अपने बात करते हैं पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और जो आंध्र प्रदेश है। इन 4 राज्यों की जो बाउंड्री है उड़ीसा राज्य के साथ में टच होती है। अब अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। इस स्टेट का जो निर्माण हुआ या फिर जो फॉर्मेशन अपने कह सकते हैं वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है वो देवमाली के नाम से जानी जाती है। यहाँ का फेमस जो फेस्टिवल है वो रथ यात्रा है जिसको अपने जगन्नाथपुरी कहते हैं। डांसेस की बात करते हैं तो घुमरा डांस यहाँ का काफ़ी फेमस है। रुकमर नाच जो डांस है वो भी यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है और छऊ डांस भी यहाँ का फेमस है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि ये जो घुमरा डांस है इसी से रिलेटेड एक होता है घूमर डांस। ये जो घूमर डांस है बेसिकली किस राज्य से संबंधित है? और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका जो फ़ोटो है और विद नेम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इस चैनल पर पब्लिश किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ का जो फेमस टेम्पल है
कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पेगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर है और भितरकनिका नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की बात करते हैं तो 147 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, जिसके वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। सो अपने कह सकते हैं करंट न्यूज ऑफ उड़ीसा की बात करते हैं तो भारत का पहला जो फायर पार्क है, जिसको आग पार्क कहा गया, वो उड़ीसा के अंदर बनाया गया है। 2023 का जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा वो भी यहीं पर आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ देखते हुए भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा, वो भी यहीं पर बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं राष्ट्रीय जो रग्बी टीम है 2023 तक को यही राज्य जो स्पॉन्सर करेगा। भूमिहीन जो किसानों के लिए बलराम जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। सुजल मिशन कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से मो विद्युत पोर्टल जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड था वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और हाँ, भारत का पहला जो सुनामी तैयार राज्य का जो दर्जा मिला है ना, वो भी उड़ीसा राज्य को ही मिला है। फिर अपने बात करते हैं जो मधुबाबू पेंशन स्कीम है, उसके अंदर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने वाला उड़ीसा जो भारत का पहला राज्य बन गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक जो अवार्ड्स है उसके अंदर आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे ने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा दार्के के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। दार्के अमेरिका के एक म्यूजिशियन हैं या फिर संगीतकार हैं। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले बिलबोर्ड जो म्यूजिक अवार्ड्स है उसके बारे में। ये जो अवार्ड है बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट थिएटर लॉस वेगस के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर इस बार इसका आयोजन किया गया। इस अवार्ड्स के अंदर बेसिकली जो भी कम्पिटिटर होते हैं सबसे पहले उनको नामित किया जाता है, उसके बाद उनके जो फैंस होते हैं उनके द्वारा वोटिंग की जाती है और डिसाइड किया जाता है कि सबसे ज़्यादा जिस भी पर्सन को वोट मिले हैं वही उसके अंदर विजेता को घोषित किया जाता है। अब अपने बात करते हैं डार्के की। सो ये एक सिंगर है वहाँ की और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है इन्हीं को मिली, इसी की वजह से मेल कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अब यदि वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो बेली एलिस के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो है वो जीता गया। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि श्यामला गणेश की बात करते हैं तो इनको जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड है उससे जो है वो सम्मानित किया गया। इसी तरह से अपने जो रुमाना सिंह सैगल की बात करते हैं तो इनको जो भी नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और हाँ, इसी क्वेश्चन के अंदर यदि अपने बात करते हैं जो बेस्ट ड्रेस अवार्ड दिया गया है रेड कारपेट के लिए, सो वो भारत की जो प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस है उनको इसके लिए अवार्ड को प्रोवाइड करवाया गया और उनके जो हस्बैंड है नीलसन उनको भी इसके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। फिर अपने बात कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा हिमांत बिश्वा शर्मा जी जो है इनको बेसिकली सिलेक्ट किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि क्या ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यदि हैं तो कौन से राज्य के हैं? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर अपने बात करते हैं इसी के साथ साथ बैडमिंटन इंडिया फेडरेशन जो है उसके जो प्रेसिडेंट है या फिर चेयरपर्सन है वो भी हिमांत बिश्वा शर्मा जी अभी हाल ही में बने हुए हैं। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि PR श्रीजेश की बात करते हैं तो ये जो भारतीय हॉकी टीम है उसके जो गोलकीपर है वो थे और इनको अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है उसके अंदर एक कमेटी मेंबर के रूप में चुना गया है। नरेंद्र बत्रा की बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है उसके चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। सतोशी उचिदा की यदि अपने बात करते हैं तो ये जो सुजुकी की जो बाइक्स आती है उसके इंडिया के हेड जो है ये बने हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल
23 मई को कौन सा दिवस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड टर्टल डे। बेसिकली इस दिन मनाया जाता है और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो टर्टल्स रॉक नाम से रखी गई है। सो यहाँ पर ये आपको जो है एक प्यारी सी पिक्स आपको दिखाई गई है जिसके अंदर टर्टल आपको शो किया गया, एक जो वाटर का बबल होता है उससे ये जो टर्टल है वो प्ले कर रहा है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है 22 मई को मनाया जाता है और ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे थे उनकी एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात करते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे, जो कि हमारे देश के 6 नंबर के या 6 नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, सो उन्हीं की जो डेथ एनिवर्सरी के रूप में पर्टिकुलर ये डे जो है वो मनाया जाता है 21 मई को। इसी तरह से वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की बात करते हैं तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 17 मई को मनाया जाता है। अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही मेरे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड की जाएगी या अपडेट की जाएगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एडिशन ग्लिचिच पुरस्कार जो है अभी हाल ही में किस देश ने जीता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंडिया होगा। इंडिया को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि जो भारत के अंदर हॉकी जो गेम है उसके प्रमोशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए पर्टिकुलर जो है हॉकी इंडिया को ये जो अवार्ड है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपने बात करते हैं ये जो पुरस्कार थे उसी के साथ साथ में पाबेलो नेगेरा एक अवार्ड है वो भी प्रोवाइड करवाया गया, जो कि उज़्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रोवाइड करवाया गया। इसी तरह से थियो इकिमा अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया, जो कि पोलैंड का जो हॉकी फेडरेशन है जिसको पोलिश हॉकी एसोसिएशन कहा जाता है उसको प्रोवाइड करवाया गया। और सुल्तान अल्जान शाह अवार्ड जो है वो बेसिकली न्यूजीलैंड के रहने वाले शेरोन विलियमसन जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि न्यूजीलैंड के एक क्रिकेट प्लेयर है उनका क्या नाम है, जो कि भी टेस्ट के अंदर या जो रैंकिंग आई थी उसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए थे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर एक गुस्ताव लैथुअर्स मेमोरियल ट्रॉफी का जो अवार्ड है वो इवोना मक्कर जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की अपने बात करते हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा कंबाइन होकर 2023 के अंदर जो महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन इन दोनों कंट्रियों के द्वारा मिलकर किया जाएगा। और उज़्बेकिस्तान के बारे में अपनों ने अभी यहाँ पर बात कर चुके हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में फुटबॉल का एक लीग होता है जिसका नाम दिया गया है ला लीगा, जो टाइटल है वो अभी हाल ही में किस टीम के द्वारा जीता गया? सो इसका राइट आंसर होगा एटलेटिको मैड्रिड जो क्लब है उसके द्वारा बेसिकली ये जीता गया और इन्होंने जो रियल मैड्रिड है उसको हराया है। और इसके अंदर जो एटलेटिको मैड्रिड है इसके अंदर जो एक फेमस फुटबॉलर है जिनको सुरेज के नाम से जाना जाता है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, कल के वीडियो में अपनों ने बात की थी कि महिलाओं के जो फुटबॉल चैम्पियनशिप है उसको जो है बार्सिलोना क्लब के द्वारा जीता गया था और उन्होंने जो चेस्ला वुमेंस फुटबॉल क्लब है उसको इसके अंदर हराया था। और जैसे ही बार्सिलोना क्लब के द्वारा ये महिलाओं का जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती गई, उसी के साथ जैसे इन्होंने जीता तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहला ऐसा क्लब बन गया जिनके द्वारा महिलाएं और जो मेंस है उस दोनों कैटेगरी के अंदर ये जो क्लब है या फिर जो अवार्ड है वो बेसिकली जीता गया है। अब अपने बात करते हैं ला लीगा के बारे में, जो कि एक फ़ुटबॉल क्लब है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के अंदर वो रोहित शर्मा जी जो है उनको बनाया हुआ है। फिर अपने रोहित शर्मा की बात करते हैं तो रोहित शर्मा एक भारत के क्रिकेटर है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशिया का नया सबसे अमीर व्यक्ति जो है अभी कौन बन गया है? सो इसका राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी,
जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। और इसी की लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे भारत के ही गौतम अडानी जो है वो आ चुके हैं। पहले जो ये रिपोर्ट आई थी, बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा जारी की गई थी, जिसके अंदर बताया गया था, इससे पहले जो ये रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर कहा गया था चाइना के जो जोंग शेनशन है, जिनको वाटरमैन ऑफ चाइना कहा जाता है, सो वो जो है फर्स्ट पोजीशन पे थे। लेकिन अब ये जो लिस्ट जारी की गई है, नई रैंक जो लिस्ट आई है, उसके अंदर ये जो है थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं। और इसी लिस्ट के अंदर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जो अमेजन है उसके संस्थापक जेफ बेजोस जो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। अब अपने बात कर रहे हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। अब अपने बात कर रहे हैं कल के वीडियो के रिवीजन के बारे में। डीआरडीओ द्वारा भी हाल ही में एक जो विकसित की गई है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, उसका नाम जो है डिपकोवेन किट रखा गया है। फिर बात करते हैं केरला राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ जो ली है पिनराई विजयन ने ली है, और ये जो है यहाँ पर 12th नंबर के जो चीफ मिनिस्टर है वो बने हैं। फिर बात करते हैं 2020 का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है, वो बेसिकली इंग्लैंड की रहने वाली जेनी गॉडेल को दिया गया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष के रूप में फिर से जो रीअपॉइंटेड किया गया वो नरेंद्र बत्रा जी को किया गया है। 22 मई को हर साल जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिलाओं का जो विश्व कप का आयोजन होगा वो इंडिया के अंदर 2022 के अंदर अक्टूबर मंथ के अंदर किया जाएगा। महिलाओं की जो चैंपियंस लीग ट्रॉफी होती है फुटबॉल के अंदर, वो बेसिकली बार्सिलोना क्लब के द्वारा जीता गया। और पर्यावरणविद और गांधीवादी जो एक नाम है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, सो उनका जो नाम है बेसिकली सुंदरलाल बहुगुणा जी है, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। और ये जो चिपको आंदोलन है बेसिकली 1972 के अंदर किया गया था। अब अपने बात करते हैं, जो भी आज के क्वेश्चन और आंसर है वो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। और फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो या फिर आपका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश हो सकता है, यदि आप लोग मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो। अब बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।